आप क्रिकेट की शुरुआत आपने कहाँ से की? कहाँ पे आपने क्रिकेट जो है ना खेलनी शुरू की और कैसे आप जो है पाकिस्तान के क्रिकेट को अलविदा कह के ओमान शिफ्ट हुए, सेटल हुए? शुरुआत तो आसान लगती थी खेलना, लेकिन डी खान में सिस्टम ऐसा था कि पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा थी और उसकी वजह से मैं देहात का था, तो मुझे जो आगे जो लेवल होते हैं जैसे 19 हो गया, डिस्ट्रिक्ट हो गई, उसमें हमें चांस नहीं मिलता था। आप लोग मलबा डाल देते हैं कि वहाँ पे पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा, तो आप समझते हैं कि आप एलिजिबल थे उस वक़्त? मेरे साथ के जो लड़के थे डी खान से, जो 19 खेले उस टाइम पर, डिस्ट्रिक्ट खेले, आई थिंक उनमें से कुछ एक लड़का रीजन खेला होगा, उसके बाद उनका नामो निशान भी नहीं है। कितनी रफ्तार से आप बॉलिंग करते थे उस वक़्त? उस टाइम पर 145 प्लस गेंद में करता था। आपके अगर फाइनेंशियली हालात अच्छे नहीं थे, ज़ाहिर घर से आपको सपोर्ट नहीं थी, तो घर के जो मामलात थे, जो क्रिकेट के आपके मामला थे, वो किस तरह आप चलाते थे? शुरू के जो मेरे दिन थे वो काफ़ी मतलब कि तकलीफ़ वाले थे। बहुत मतलब कि स्ट्रगल किया मैंने। मुझे आज भी याद है, जब मैं कराची गया तो मैं केडिया ग्राउंड है वहाँ पर, सर्दियों के दिन थे, तो मुझे उसका जो ग्राउंड मैन था महमूद भाई, जो ग्राउंड इंचार्ज थे, उन्होंने मुझे वहाँ रहने की जगह दे दी थी कि आप इस ग्राउंड में रह सकते हो। लेकिन मेरे पास उस टाइम पर, यकीन करें, रात को गुजारने के लिए तकिया और कंबल तक नहीं था। यकीन करें, तकरीबन 2.5-3 महीने तो मेरी फैमिली को पता ही नहीं था कि मैं कहाँ पर हूँ। अपना मोबाइल वगैरह ही बंद कर दिया था, मैं डर गया था अब्बू से। और कराची जैसी विकेटों पर मैंने डेड विकेटों पर मैंने बैट्समैनों के हेलमेट तोड़े हैं, उनको मतलब कि खून निकाले हैं। कि क्या ऐसी रीजंस थी, क्या वजूहात थी कि अगर आप तेज़ भी थे, 145 प्लस पे भी आप बॉलिंग कर रहे थे, आइडिया हुआ कि मैं किस वजह से पाकिस्तान नहीं खेल पा रहा हूँ? मैं अगर पाकिस्तान में खेल रहा था ना शाहनवाज भी, तो मेरा माइंड सेट था कि मैंने पाकिस्तान ही खेलना है। और उसके लिए देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 19 भी खेली, रीजन भी किया है, उसके बाद यूफोन में स्पीड में अच्छा खासा मैंने दिखाया, लेकिन वो नहीं खेल पाया, वो एक अलग पार्ट है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पब्लिक पॉडकास्ट में खुशामदीद। मैं हूं शाहनवाज खान और आप पब्लिक न्यूज़ का स्पेशल प्रोग्राम देख रहे हैं, पब्लिक पॉडकास्ट। नाजरीन, पाकिस्तान क्रिकेट की अगर बात करें तो बहुत सारे टैलेंटेड प्लेयर ऐसे गुजरे हैं जिनका काफ़ी एक रोशन मुस्तकबिल हमें नज़र आता था और काफ़ी टैलेंटेड थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में क्रिकेट ना मिलने की वजह से, क्योंकि पाकिस्तान का सिस्टम कुछ इस किस्म का है कि बहुत सारे प्लेयर्स जो हैं वो वेस्ट हुए हैं, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। बहुत सारे ऐसे टेस्ट क्रिकेटर भी गुजरे हैं जो बहुत ज़्यादा क्रिकेट के लिए डिजर्व करते थे, बट अनफॉर्चुनेटली इतनी टेस्ट क्रिकेट नहीं मिली। लेकिन जो डोमेस्टिक क्रिकेट में अगर हम बात करते हैं, देखते हैं, तो हमारे पास बहुत टैलेंटेड बच्चे, टैलेंटेड लड़के थे जिन्होंने पाकिस्तान छोड़ दिया। और जाहिर है एक बंदे का ब्रेड एंड बटर ही अगर क्रिकेट हो और प्रोफेशनलिज्म उसके अंदर हो, और ज़ाहिर है उसने सर्वाइव भी करना है, तो वो अगर क्रिकेट नहीं मिलेगी तो वो सर्वाइव कैसे करेगा? तो इसी तरह बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर्स हैं जो आज इंटरनेशनल सतह पे दूसरे ममालिक की जो है वो नुमाइंदगी कर रहे हैं, और उन्होंने दूसरे ममालिक की नुमाइंदगी करते हुए वो मुकाम हासिल किया है जो शायद वो पाकिस्तान में रहते हुए, डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर रहते हुए या फर्स्ट क्लास क्रिकेट के अंदर रहते हुए शायद वो ना बना पाते। सो मैं भी बात कर रहा हूँ एक ऐसे ही पाकिस्तानी क्रिकेटर की जो जिसने शुरू की क्रिकेट पाकिस्तान में, लेकिन पाकिस्तान में बदकिस्मती से जितनी क्रिकेट के लिए वो डिज़र्व करते थे वो क्रिकेट नहीं मिली। तो ज़ाहिर है, जैसे मैंने कहा कि ब्रेड एंड बटर जब क्रिकेट हो तो आपको हिजरत करना पड़ती है। उन्होंने हिजरत की और अल्लाह ताला ने उनको कामयाबी दी। और ओमान इंटरनेशनल टीम के प्लेयर, ज़ाहिर है एसोसिएशन क्रिकेट है ओमान की, तो एक बड़े बेहतरीन फास्ट बॉलर जो कि मैं समझता हूँ पर्सनली कि उनको पाकिस्तान की तरफ से खेलना चाहिए था, लेकिन आज वो ओमान की नुमाइंदगी कर रहे हैं और ओडीआई क्रिकेट में भी और टी20 क्रिकेट में ओमान की नुमाइंदगी कर चुके हैं। मैं बात कर रहा हूँ मोहम्मद इमरान की, उर्फ या कह लूँ या उनको कह लें कि प्यार से जो उन्होंने अपना नाम रखा हुआ है वो है शुएब अख्तर जूनियर। बहुत शुक्रिया इमरान आपके वक़्त का, काफ़ी लंबा सफ़र करके आप आए, और ऐसा सफ़र है कि ज़ाहिर है इंसान को कुछ पाने के लिए मेहनत तो करनी पड़ती है। बिल्कुल। अच्छा इमरान, सबसे पहले हम अपने पॉडकास्ट का आगाज़ करते हैं कि बेसिकली आप क्रिकेट की शुरुआत आपने कहाँ से की? कहाँ पे आपने क्रिकेट जो है ना खेलनी शुरू की, और कैसे आप जो है पाकिस्तान के क्रिकेट को अलविदा कह के आप जो है ना ओमान शिफ्ट हुए, सेटल हुए, और वहाँ आज आपने वो सारी क्रिकेट खेल ली जो शायद पाकिस्तान में आपको ना मिलती?
देखिए, आपको पता है कि पाकिस्तान में जो कोई भी लड़का खेलता है क्रिकेट तो टेप बॉल से स्टार्ट करते हैं, हम्म। क्योंकि हम गले महल्ले का, मैं देहाती हूँ बेसिकली, गांव का रहने वाला हूँ। जो हम्म। मेरे गांव में मेरे चाचा लोग कज़न्स खेलते थे टेप बॉल, मैंने भी वहीं से ही क्रिकेट स्टार्ट की, टेप बॉल। ओके। तो वहाँ से जब शुरुआत की तो उस टाइम पर शुएब अख्तर पीक पर थे। हम्म। तो दुनिया शुएब अख्तर को जानती थी। जब मैंने अपना स्टार्ट किया तो मेरा एक्शन शुएब अख्तर से मिलता जुलता था। तो लोग मुझे ना सेम इस तरह बोलना शुरू कर दिए कि हम्म। आप भी यार, आपका बॉलिंग स्टाइल शुएब अख्तर से मिलता है हम्म। और आप कोशिश करो कि हार्ड बॉल खेलो। तो फिर वहाँ से मैंने अपने डी खान में एकेडमी थी, डेरा क्रिकेट अकेडमी के नाम ओके। से, अच्छा। फिर मैंने वहाँ से शुरुआत की। वहाँ पर सर हामिद थे कोचिंग। हम्म। फिर उन लोगों ने मुझे आज भी याद है कि उन लोगों ने मुझे हर चीज़ प्रोवाइड की, किट और शूज़ हो गया, क्योंकि मैं ये चीज़ें प्रोवाइड नहीं कर सकता था, अफोर्ड नहीं हाँ, कर सकता अफोर्ड था, नहीं कर सकते क्योंकि थे। मेरे अब्बू जो थे वो एक मतलब कोई जॉब वगैरह थी नहीं उनके पास। हम्म। तो वहाँ से मैंने शुरुआत की। फिर ये जो शुरुआत तो आसान लगती थी खेलना, हम्म। लेकिन डी खान में सिस्टम ऐसा था कि पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा थी। हम क्रिकेट देहा के अंदर जो क्रिकेट के अंदर क्रिकेट के अंदर जो डेरा क्रिकेट इस्माइल के खान अंदर क्रिकेट बहुत ज़्यादा ओके। पॉलिटिक्स है और अभी भी चल रही है। अच्छा। और उसकी वजह से मैं देहात का था, तो मुझे जो आगे जो लेवल होते हैं, जैसे 19 हो गया, हम्म। डिस्ट्रिक्ट हो गई, हम्म। उसमें हमें चांस नहीं मिलता था। हम्म। क्लब लेवल पर हम खेलते थे, परफॉर्म करते थे, जैसे तो क्या 19 जो के। जिन लड़कों को उस वक्त इमरान चांस मिलता था, तो हम्म, क्या वो आपसे अच्छे थे, या आप उनको जो है वो आपका कंपटीशन इतना ज़्यादा था, या जब आप लोग समझते हैं कि हम डिज़र्व करते हैं लेकिन हमें अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाती, आप लोग मलबा डाल देते हैं कि वहाँ पे पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा है, तो आप समझते हैं कि आप एलिजिबल थे उस वक्त? शाहनवाज भाई, उसके लिए आई थिंक सिंपल जो आपको जवाब है वो मैं आपके सामने बैठा हूँ। हम्म। मेरे साथ के जो लड़के थे डी जहान से, जो 19 खेले उस टाइम पर, डिस्ट्रिक्ट खेले, आई थिंक उनमें से कुछ एक लड़का रीजन खेला होगा। उसके बाद उनका नामो निशान भी नहीं है, क्योंकि जहाँ जहाँ आप जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप आगे जाते हैं, वहाँ पर आपका कंपटीशन बहुत बढ़ जाता है स्किल वाइज। हम्म। तो फिर मैंने अपने आप को मूव कर दिया कराची के लिए। वो हम्म। भी ऐसी थी कि कराची मेरा जाना, एक हादसा हुआ था हम्म। कि मेरा कोई उसके जाने का प्लान नहीं था। हम्म। एक्चुअली क्या था कि मेरे अब्बू ने मुझे कहा था कि आप आर्मी में जॉब करो। ओके। तो उन लोगों ने मेरी आर्मी में जॉब के लिए अप्लाई कर दिया। फिर मैंने कहा नहीं, मैं तो खेलूँगा क्रिकेट, क्योंकि आपको पता है जब शुएब अख्तर उस टाइम पर पीक पर थे, तो फिर मैं उस टाइम पर अल्हम्दुलिल्लाह तेज़ भी था हम्म। और क्रिकेट कितनी रफ्तार से आप बॉलिंग करते थे उस वक्त? मुझे याद है मैं जब 19 खेला था हम्म। रीजन, हम्म। तो उस टाइम पर 145 प्लस गेंद में करता था। वेरी गुड। क्योंकि क्योंकि मैं जब इनके अगेंस्ट खेला था, जैसे रीजन की जो टीमें बनती हैं, डिपार्टमेंटल टीमें बनती हैं, उस टाइम पर नेशनल बैंक भी टीम थी, वापडा की टीम थी, हाँ, और डिपार्टमेंट तो रीजनल भी सारे टीमें थे। थी। सियालकोट का मैंने उसके खिलाफ 5 आउट किए थे। और उस टाइम पर शुएब मलिक साहब जो सीनियर टेस्ट प्लेयर हैं, वो हमारा मैच देख रहे थे। तो अच्छा। वो नीचे आकर उन्होंने शेक हैंड किया मुझसे कि यार आपको जो देख कर ना कि शुएब अख्तर याद आती है। ओके। तो फिर यह सिलसिला चलता रहा। फिर यूफ उनका कैंप हुआ था 2014 में। हम्म। वसीम अकरम, मोहम्मद अकरम और उस टाइम पर डेव वाटमोर थे। उसके जी, अंडर कोच मैंने थे उस जी वक्त 10 दिन पाकिस्तान मैंने टीम उनके में। साथ कैंप भी किया था। उसमें सारे पाकिस्तानी फास्ट बॉलर भी थे, हम्म। जिसमें मोहम्मद इरफान, उमर गुल, हम्म। जुनैद खान, तकरीबन 22 बॉलर्स थे। उनके साथ मैंने कैंप भी किया। उनके साथ रह के अपनी जो मज़ीद अपनी जो स्किल थी उनको इम्प्रूव किया। हम्म। उसमें मैं सेकंड आया था। अच्छा, इमरान मुझे ये बताएं कि आपके अगर फाइनेंशियली हालात अच्छे नहीं थे, हम्म। ज़ाहिर घर से आपको सपोर्ट नहीं थी, तो घर के जो मामला थे, जो क्रिकेट के आपके मामला थे, वो किस तरह आप चलाते थे? ये देखिए, जब मैं यहाँ से मैंने अपने आप को कराची जब मैं गया, हम्म। तो वो शुरू के जो मेरे दिन थे वो काफ़ी मतलब कि तकलीफ़ वाले थे। बहुत मतलब कि स्ट्रगल किया मैंने। हम्म। मुझे आज भी याद है जब मैं कराची गया तो मैं केडिया ग्राउंड है वहाँ पर। बिल्कुल है। केडिया ग्राउंड में सर्दियों के दिन थे, तो मुझे उसका जो ग्राउंड मैन था महमूद भाई, जो ग्राउंड इंचार्ज थे, हम्म। उन्होंने मुझे वहाँ रहने की जगह दे दी थी कि हम्म। आप इस ग्राउंड में रह सकते हो। लेकिन मेरे पास उस टाइम पर, यकीन करें, रात को गुजारने के लिए तकिया और कंबल तक नहीं था। उस रात को मुझे, अब वो रात में मैं याद करता हूँ कि यार वो स्ट्रगल डेज़, और उसका आप यकीन करें उसमें कैसे बंदा अपने आप को रह सकता है। बट तो फिर वो उन्होंने फिर मुझे वहाँ पे जॉब भी दी ग्राउंड के अंदर तो एज ए वो ग्राउंड आप मैन। कैसे चले गए, वो कैसे आपने उनको, जिसको हम कहते हैं कि उनको तसल्ली दी कि भाई मैं बिल्कुल मतलब क्रिकेट ही खेलने आया हूँ? एकदम तो आप किसी बंदे के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते ना, जी, तो कोई भी आएगा तो वो आपको रहने के लिए कैसे जगह देगा?
तो आपने किस तरह उनको तसल्ली दी, उनको सेटिस्फाई किया कि उन्होंने आपको वहाँ रहने के लिए भी जगह दे दी, उन्होंने आपको नौकरी भी दे दी? शाहनवाज़ भी, जब मैं उनके पास गया था तो मुझे याद है उस टाइम पर कोई दोपहर का टाइम था ओके। जब मैं कराची पहुंचा था। आपको हम्म। पता है कराची का सफ़र डी खान से काफ़ी लंबा है। मैं हम्म। पहुंचा वहाँ पर, तो फिर मैं सीधा मतलब कि स्टॉप पे उतरा और फिर मैं, डेरा इस्माइल खान से जब आप कराची के लिए गए तो आपके पास पैसे कहाँ से आए? मेरे पास पैसे कहाँ से आए? किराए के पैसे? किराए के पैसे ऐसे थे मेरे पास कि मेरी जॉब लगी थी आर्मी में। अच्छा, लग जी, गई थी जॉब लग आपकी? गई थी। ओके। मुझे आर्मी में मेरे घर से लोग, मेरे कज़न छोड़ने के लिए, वो मुझे छोड़ने आए थे कि मैं आर्मी ट्रेनिंग के ज्वाइन लिए करने, ट्रेनिंग के जाएँ। लिए, ठीक है। बट वो मेरे पास था कि नहीं यार, मैंने खेलनी क्रिकेट है। हम्म। फिर मैंने अपना जो सफ़र वहाँ से शुरू किया। मैंने आर्मी की जॉब छोड़ी, उधर गया ही नहीं। हम्म। अब ये किसी को पता ही नहीं है, मेरी फैमिली को, कि मैं कहाँ गया हूँ। अच्छा। यकीन करें, तकरीबन 2.5-3 महीने तो मेरी फैमिली को पता ही नहीं था कि मैं कहाँ पर हूँ। क्योंकि हम्म। मैं अपना मोबाइल वगैरह ही बंद कर दिया था। मैं डर गया था अब्बू से हम्म। कि ये तो अभी, जब मैं नहीं जाऊँगा तो ज़ाहिर सी बात है, फिर वो गुस्से के लेकिन बहुत इसके तेज़ थे। अंदर घर वाले कितने परेशान हुए होंगे जब हुए आपसे हुए राब्ता नहीं हुए हुआ? लेकिन 2-2.5 महीने के बाद जब राब्ता हुआ, अम्मी से मेरी बात हुई थी, हाँ। तो ज़ाहिर सी बात है, फिर वो उस टाइम पर बचपना था, लड़कपन समझ लें, जो भी समझ लें, फिर जुनून भी था क्रिकेट का कि नहीं खेलनी है क्रिकेट। क्रिकेट का जुनून तो ठीक है, लेकिन जब आप 2-2.5 महीने घर वालों से आपका राब्ता नहीं हुआ इमरान, तो घर वालों पे क्या गुजरी होगी? ये अभी इसमें मैं कुछ भी नहीं बोल सकता। काफ़ी मुश्किल टाइम था, उन लोगों को तो समझ ज़ाहिर ही है, नहीं आ रही देखें थी, क्योंकि आपका कोई राब्ता ही नहीं होगा। अब वो सोच रहे होंगे कि हमारा बच्चा कहाँ चला गया है, तो कितना मतलब माँ बाप कितने फिक्रमंद होते हैं उसके। बहुत ज़्यादा। मैं अभी उन दिनों को जब याद करता हूँ तो कभी-कभी पछतावा भी होता है कि यार मैंने उनको बहुत तकलीफ़ दी है। हाँ, हाँ, लेकिन हाँ। जब आप कुछ अचीव कर लेते हैं ना, हाँ, हाँ, हाँ। तो अब मुझे लगता है यार चलो यार, कम से कम अब तो प्राउड फ़ील करते हैं। अच्छा। जी, अल्हम्दुलिल्लाह वो तो प्राउड ग्राउंड फ़ील। में जब फिर आप पहुंचे तो फिर ग्राउंड में इनसे आपकी क्या गुफ्तगू अ, शुनीद हुई? आपने क्या उनको स्टोरी सुनाई जिसकी वजह से उन्होंने कहा कि भाई आप इधर रह भी लें और हम आपको जॉब भी देते हैं? जब मैं फर्स्ट टाइम उस पे ग्राउंड पे गया, तो मैंने टारगेट किया हुआ था कि मैं जब भी कराची पहुँचूँगा तो मैंने सबसे पहले ग्राउंड ढूँढना है। ओके। क्योंकि मुझे नहीं पता था ग्राउंड। मैंने स्टॉप पे उतरा तो फिर मैंने कहा यार मुझे ना कहीं ग्राउंड छोड़ दो क्रिकेट का। अच्छा। स्टॉप वाले को बोला और टैक्सी वाले को बोला उस टाइम पे। हम्म। तो वो मुझे केडीए ग्राउंड छोड़ गया। अच्छा। मैं ग्राउंड पे गया, छोटा-सा ग्राउंड है केडीए ग्राउंड, इतना मतलब कि वेल बना हुआ भी नहीं है, छोटा-सा, बस बिल्कुल उसमें ऐसे ही। डोमेस्टिक क्रिकेट होती है, लोकल लोग क्लब के खेलते हैं। बिल्कुल ऐसे ही मैं है। जब वहाँ पे गया तो दोपहर का टाइम था, तो फिर मैंने अपना ग्राउंड मैन थे उनके, अब्दुल रज़ाक भाई, अच्छा। अब भी माशाल्लाह हयात हैं, कभी उनसे बात होती है। तो फिर मैंने कहा जी यार जी। मैं फलाँ जगह से आया हूँ, ऐसा-ऐसा सीन है, मैं भाग के आया हूँ घर से और मेरे पास जगह भी नहीं रहने की, और मैं खेलता अच्छी क्रिकेट हूँ। हम्म। तो मुझे ना जगह चाहिए रहने के लिए, अभी मैं खेलूँगा क्रिकेट यहाँ पे। हम्म। तो उन्होंने कहा रुको, जो ग्राउंड का इंचार्ज है वो असर के टाइम पे आएगा, आप उनसे बात करो। मैं सिर्फ ग्राउंड मैन हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर सकता इस चक्कर में। हम्म। तो असर के टाइम पे उनकी एकेडमी भी थी वहाँ पर, लड़के प्रैक्टिस करते थे। तो वो जब आए तो मैंने उनको अपना बताया मामला सारा कि यार मैं सर ऐसे भाग के आया हूँ हम्म। और मेरा किसी को पता भी नहीं है, और मैं मतलब कि मेरे पास पैसे भी इतने रह गए हैं, थोड़े से हैं, मेरे पास जगह भी नहीं रहने की, और मेरे पास कोई जानने वाला कराची में है ही नहीं। हम्म। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि बेटा आप करते क्या हो? मैंने कहा मैं फास्ट बॉलर हूँ। अच्छा। तो उन्होंने कहा चलो आओ। वो आई थिंक बैक साइड पे उनके नेट लगे हुए थे, मुझे वहाँ पर ले गए, मुझे बॉल दी, मैंने बॉल कराई, कोई 1-2 ओवर कराया होगा। तो उनको मैं पसंद आ गया हम्म। उस टाइम पर। तो हम्म। उन्होंने कहा कि बेटा आप आज रात यहाँ रुक जाओ, हम्म। स्टे कर लो, मैं कल आऊँगा, फिर कल आपसे आके बात करते हैं जो भी होगा। अच्छा। तो वो मेरी पहली रात थी कराची में। मैं यकीन करें मेरे पास कंबल भी नहीं था, तकिया भी नहीं था, और मैं सीढ़ियों पे जो होता है ना अंदर, वहाँ पे सोया था। वो जगह सर्दियों के दिन? सर्दियों के दिन थे। ओके। तो वो दिन मैं आज याद करता हूँ, और आज अपने आप को जब देखता हूँ तो फिर थोड़ा बहुत प्राउड फील होता है यार कि राइट फैसला था वो। देखें, वो इंसान का टर्निंग पॉइंट कभी जी, कभी आता है। इंसान कभी टीन एज में कभी बहुत ज़्यादा इमोशनल भी होता है। जी, अब जब इमोशनल होता है इंसान, तो इंसान भी यही सोचता है कि शायद कभी कभी इंसान के फैसले ठीक साबित होते हैं और कभी कभी वो फैसले जो है ना वो सारी उम्र का पछतावा बन जाते हैं। तो कुछ ऐसे आप खुश नसीब हैं जिन्होंने आपने वो फैसला किया, नो डाउट के उस वक़्त काफ़ी मसाइल तो खड़े हुए, लेकिन उस मेहनत, उस जोश और जो जज्बा था, जो लगन था, अल्लाह ने उसका आपको रिटर्न दिया है। नो डाउट आपकी बातों से तो मैंने यही ऑब्ज़र्व किया है इमरान। जी, शाहनवाज़ भाई, आपकी बात से मैं एग्री करूँगा, लेकिन वो आपकी बात वही है कि कोई ना कोई खुश नसीब होता है। हुँ। और एक्चुअली क्या था कि मैं जब यहाँ से निकला था भाग कर, तो फिर मेरे सामने कोई और रास्ता भी नहीं था। हुँ।
कि फिर मैंने अपने अंदर ठान लिया था कि मैंने अभी ना अपने आप को प्रूव करना है क्रिकेट में, क्योंकि जाहिर सी बात है आप जब आर्मी की जॉब छोड़ते हो और आप फैमिली के मतलब कि फैमिली आप भी सर्वाइव करना चाहती है, फैमिली को लगता है कि हमारा बड़ा बेटा है अब ये कमाएगा और हम चलो थोड़ा सा रिलैक्शन मिलेगा उनको। फैमिली में और कितने लोग हैं, बहन भाई हैं? हम लोग कुल मिला के 6 भाई हैं, अच्छा 3 बहनें मेरी अच्छा। जी। तो जो भाई हैं आपके वो आपसे बड़े हैं, वो नहीं, बड़े छोटे हैं, रोजगार सब हैं, छोटे, सब सबसे छोटे बड़ा हैं, मैं ही था, आप सबसे बड़े सबसे थे, बड़ा मैं ही था मतलब सबकी नजरें आपके ऊपर जी। थी। और वालिदैन का भी सबसे बड़ा ये होता है, सब बड़ा बेटा है तो अभी जॉब लग जाएगी तो थोड़ा बहुत फाइनेंशियली भी हेल्प हो जाएगी, हाँ यही चीज़ होती तो है। उन लोगों की ये मतलब कि था। लेकिन फिर वो अपना जुनून था क्रिकेट का, फिर भाग गए, फिर वो वापसी के रास्ते ही नज़र नहीं आ रहे थे, क्योंकि जब बंदा छोड़ के गया था तो फिर था कि अब घर जाऊंगा तो जाहिर सी बात है घर वाले एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इस चीज़ पे तो नहीं करेंगे, जाहिर सी बात है अब्बू वैसे ही गुस्से वाले हैं। तो 2.5 महीने तो मेरी उनसे बात ही नहीं हुई। अच्छा जी। तो फिर आप कितनी देर बाद घर जब वापस मैं रीजन गए? में सिलेक्शन मेरी हुई थी हम्म तब मैंने घर पे फ़ोन किया था, हम्म अम्मी को मैंने बताया था कि मैं ऐसा ऐसा हूँ, कराची भाग गया था और मैं ठीक हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अम्मी तो काफ़ी रोई, उनको तो यकीन भी नहीं यकीन आ ही रहा, नहीं आ रहा यकीन होगा। नहीं आ रहा था कि 2.5 महीने के बाद एक बंदा फ़ोन कर रहा है, और हम्म जिस बंदे के सोच रहा है मैं आर्मी में चला गया होगा वो आर्मी तक पहुंचा ही नहीं है, क्योंकि मेरा कज़न ऑलरेडी आर्मी में था। वो अच्छा उसने इन्फॉर्म किया सबसे पहले कि वो लड़का इधर नहीं पहुंचा, इमरान तो यहाँ पे नहीं आया। तो बहुत परेशानी वाली तो बात वो हो गई। उनको लगा कि खुदा न खास्ता बीच रास्ते में कुछ गड़बड़ हुई है, तो तो बहुत ज़्यादा परेशानी उन्होंने इस पे फेस की। 2.5 महीने बाद जब मैंने फ़ोन किया अम्मी अब्बू से तो उनकी ज़बान पर तो सिर्फ आंसू ही थे और रोना ही था। वो काफ़ी तो मतलब कोई उनको यकीन करें वो गिले तो। शिकवे थे ही नहीं मुझसे, वो इतना कहते बस तुम घर आ जाओ, सिर्फ यही था। तो फिर घर कब गए आप? रीजन खेलने के बाद। अच्छा रीजन जब आपने खेला, रीजन, हाँ कुछ 4 पैसे भी जेब में होंगे। बिल्कुल, अच्छा क्योंकि मैं उससे पहले डिस्ट्रिक्ट खेला था कराची से अंडर 19, हम्म जो जोनल होती है, 2 डे होती है, उसमें मैंने टॉप किया था कराची को, 21 आउट किया था 6 मैचों में अच्छा जी। उसके बाद रीजन में ना मैं रीजन खेला, तो रीजन खेलने के बाद मेरा आई थिंक आखिरी मैच लाहौर में ही था, फिर मैं यहीं से अपने गांव चला गया था उसके अच्छा बाद। तो अब आपने अंडर 19 वगैरह पाकिस्तान में खेली, कराची की तरफ से आपने नुमाइंदगी की, जी। तो फिर पाकिस्तान टीम के लिए भी तो आपकी जस्तजू होगी कि यार मैंने पाकिस्तान को भी प्रेजेंट करना है, तो फर्स्ट क्लास तक आप क्यों ना पहुँचे, पाकिस्तान टीम तक आप क्यों ना पहुँचे, जब आपने 2014 में इतना बड़ा कैंप भी कर लिया? जी, इसकी वजह मुझे खुद समझ नहीं आ रही। मैं इस चीज़ को आज भी सोचता हूँ कि 2014 में जब मैं पीक पर था, जब आप 21-22 के होते हो तो शाहनवाज भी आपको पता है फास्ट बॉल 21-22 पे कितना तेज़ होता है, हाँ कितना वही तो क्विक होता है। पीक टाइम होता है बिल्कुल। और कराची जैसी विकेटों पर मैंने डेड विकेटों पर मैंने बैट्समैनों के हेलमेट तोड़े हैं, उनको मतलब कि खून निकाले हैं। अगर कराची में किसी भी से पूछेंगे ना कि यार एक लड़का था शुएब अख्तर तरह बॉलिंग करता था, फाटा के नाम से मुझे बोलते थे, निकनेम फाटा, क्योंकि मैं वो फाटा साइड से बिलोंग होता है ना, हमारा उस टाइम पर फाटा था जी, तो मुझे फाटा के नाम से लोग बोलते थे जितने भी थे। तो उस टाइम पर मैं डेड विकेटों पर भी मैंने कराची के जो बैट्समैन थे उनको भगा भगा के आउट किया है। ओह तो कहाँ खेले, यूबेल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में खेले, आगा नहीं, खान आप सेंटर में, आई नेशनल थिंक हमारे स्टेडियम मैचेस में? हुए नहीं, वहाँ हमारे मैचेस, एक मैच हुआ था हमारा RLC गुलबर्ग पे हुआ था, और एक मैच हमारा हुआ था आसफाबाद पे ग्राउंड पे हुआ था, कोरंगी में हमारे मैच हुए थे, मरीर में, ये जो डोमेस्टिक की बात डिस्ट्रिक्ट थी। जी जी जी। और जब मैंने ट्रायल्स दिए थे रीजन के लिए, तो उस वक्त सेलेक्टर कराची की 2 टीमें बनती जी, थी, कराची वाइट्स थी और ब्लू कराची थी। ब्लूज थी, तो मैं बाहर की टीम में था, जिसके जो बाहर आती है ना उनकी टीम में था। जो सिलेक्शन जो ट्रायल्स चल रहे थे ना, उस वक्त हमारी जो टीम्स के जो लड़के सेलेक्ट करने आए हुए थे, आई थिंक उस टाइम पर वो चीफ सेलेक्टर थे पाकिस्तान के मोहसिन हसन खान साहब। अच्छा मोहसिन हसन खान साहब, वो उस टाइम पर हमारे जो लड़के जो सेलेक्ट हो रहे टीम के, वो सिलेक्शन कमेटी के हिस्सा थे, 19 की जो टीम बन रही थी। मैं बॉलिंग कर रहा था, मैं 2-3 बॉलिंग की और वो उठकर मेरे पास आए, खुद उठकर मेरे पास आए। अच्छा तो उसने मुझे पकड़ा और मुझे कहा कि तुम कराची की नहीं हो। मैं डर गया, मैंने कहा यार मैं परफॉर्मेंस करके आया हूँ, अगर मैं बोलूँगा मैं कराची का नहीं हूँ तो ऐसा ना हो कि मुझे यहीं से बाहर कर दे। मैंने कहा नहीं सर मैं कराची का ही हूँ, मैं अब्दुल्ला कॉलेज के पास ग्राउंड है वहाँ से खेलता हूँ, कि माड़ी ईगल्स की टीम में खेलता हूँ, मैं कराची का ही हूँ। तो उसने कहा नहीं तुम कराची के हो ही नहीं सकते। अच्छा मैंने कहा सर मैं कराची का हूँ। उसने कहा बेटे डरो मत, तुम मुझे इतना बता दो तुम कराची के हो या नहीं हो। अच्छा तो फिर मैंने कहा नहीं सर मैं कराची का नहीं हूँ। कहता यही तो मैं कह रहा हूँ, इतना तेज बंदा कराची का हो ही नहीं सकता, फास्ट बॉलर इतना तेज। उसने मुझे कहा इतना तेज क्विक फास्ट बॉलर कराची का है ही नहीं आज तक। समी था, मोहम्मद समी, या नॉर्मली कराची से हमने बिल्कुल, देखा समी कि के ज़्यादा बाद हाँ, बैट्समैन या विकेट बिल्कुल, कीपर, हाँ स्पिनर बिल्कुल, अच्छे बिल्कुल, हैं, बिल्कुल। ये 3-4। तो उन्होंने मुझे उस टाइम पर कहा कि आप रीजन में आउट करो, 20-25 आउट करो, मैं आपको 19 खिलाऊंगा पाकिस्तान। अच्छा
क्योंकि उस टाइम वो चीफ सेलेक्टर थे पाकिस्तान टीम के। मोहसिन हसन खान जी साहब जी ने, उस जी टाइम जी पर, जी ये जी 2011-12 की बात है, मैं उस टाइम खेला था। हम्म तो मैंने कोई 21 आउट किए थे उसमें रियन में, 8 इनिंग्स में। अच्छा लेकिन वो फिर कॉल भी आई थी मेरे को कैंप के लिए, हम्म लेकिन फिर बाद में नहीं बुलाया था। बाद में सुना था कि एहसान आदिल जो भी टेस्ट प्लेयर हैं जी जी पाकिस्तान से अमेरिका खेल, में, अभी अमेरिका में भी खेल रहे हैं, जी तो जी वो जी मेरी जगह पे पाकिस्तान 19 खेले थे। अच्छा जी वो फिर एहसान आदल खेल गए, जी, वो लेकिन एहसान आदिल एहसान खेल आदल गए। भी तो पाकिस्तान नहीं ना रुके, वो तो हम पाकिस्तान खेल के भी अमेरिका चले गए। बिल्कुल। वो यूएस की तरफ से हम्म अभी वो खेल रहे हैं रिसेंटली, अभी वर्ल्ड कप में उन्होंने हम्म, यूएस की नुमाइंदगी की। जी जी। खैर मतलब आप एज ए पर्सनली आप क्या समझते हैं कि क्या ऐसी रीजंस थी, क्या वजूहात थी कि अगर आप तेज़ भी थे 145 प्लस पे भी आप बॉलिंग कर रहे थे, तो क्या बेसिकली आपको एज ए क्रिकेटर उस वक्त आइडिया हुआ कि मैं किस वजह से पाकिस्तान नहीं खेल पा रहा हूँ? ज़ाहिर है कोई लाइकिंग भी होती है, डिसलाइकिंग भी होती है, कुछ सिस्टम आपकी फेवर में होता है, कभी सिस्टम आपके जो है ना आप उनकी गुड बुक में नहीं होते। शाहनवाज भाई, जहाँ तक मुझे लगता है, जो मैं फील करता हूँ, हम्म आज भी फील करता हूँ, जो देखें आप माशाल्लाह, आप भी खेलें, मैं भी खेला हूँ, प्लेयर्स को कभी ना कभी किसी न किसी चीज़ का दुख रहता है, एहसास हम्म होता है। अब मैं उस टाइम पर आई थिंक मेरी जो उस टाइम पर आई थिंक कराची के जो लड़के थे वो ज़्यादातर पाकिस्तान टीम में बहुत कम आ रहे थे। हम्म आई थिंक हो सकता है पंजाब और सिंध का भी चलता था, आपको पता है पाकिस्तान में चलता है, हम्म उस टाइम पर था आई ये थिंक। देखिए मैं अभी असल में देखिए है तो पूरा हमारा पाकिस्तान ही ना। बिल्कुल अब जो लड़का अच्छा होगा, हम्म, एक बात तो बड़ी ऑब्वियसली बात होती है, देखिए लाइकिंग डिसलाइकिंग तो इमरान हर जगह पर होती है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। कभी आप लाइकिंग में आ जाते हैं, आप बहुत सारे ऐसे माजी में हमने प्लेयर देखे हैं जो बहुत ज़्यादा क्रिकेट के लिए डिजर्व नहीं करते थे, हम्म, लेकिन उनको क्रिकेट मिली। मिली बिल्कुल। बहुत सारे ऐसे प्लेयर थे जिनको ज़्यादा क्रिकेट मिलनी चाहिए थी, लेकिन वो उतनी क्रिकेट नहीं खेल सके। हम्म। तो बंदा किसी की गुड बुक में भी तो आता है या किसी की बैड बुक में भी तो आता है। अब इस चीज़ का मैं आपको पहले ही मैंने बताया कि मुझे खुद समझ नहीं आई कि हम्म मैं क्यों नहीं खेल पाया वहाँ से, फर्स्ट क्लास भी नहीं खेल पाया। इवन कराची में अच्छे दो डिपार्टमेंट्स हैं, टीमें देखिए, कराची की। डिपार्टमेंट अच्छे थे, हम्म वहाँ पे देखिए सब ज़्यादातर जो डिपार्टमेंट थे, नेशनल हम्म बैंक हो गया, पीआईए हो गया, हम्म, बाकी जितने बड़े बड़े डिपार्टमेंट थे ज़्यादातर वो हमने देखा है कि कराची तो मतलब मोस्टली हेड ऑफिस ही होते थे वहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल। अब देखिए इतने इतने महीनों महीनों वहाँ पे कैंप लगते थे। हम्म तो मतलब वैसे मेरी समझ से बाहर है कि एक इतना तेज़ बॉलर जो है वो क्यों पाकिस्तान की क्रिकेट जो है ना, पाकिस्तानी हम उस वक्त के जो सिलेक्टर्स थे या उस वक्त का जो सिस्टम था, क्यों फ़ायदा नहीं उठाया? तो फिर आपने कब रियलाइज़ किया इस चीज़ को कि यार शायद पाकिस्तान में मेरी क्रिकेट नहीं है, तो मुझे कहीं और चले जाना चाहिए? ये 2018 के एंड में एक वीडियो मेरा ट्विटर पर किसी ने लगाया था, आई थिंक एक पाक पैशन वाले हैं, पाक पैशन डॉट नेट जी, वाले, जी जी। उन लोगों ने मेरा एक वीडियो ट्विटर पे लगाया था, तो वो काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड पे चला गया था, ओके वायरल हुआ था। हाँ तो उस वीडियो के थ्रू ना मुझे ओमान से एक फ्रेंचाइज थी, डोमेस्टिक खेलती है वहाँ पे, प्रीमियर खेलती है ओमान की लीग जो होती है, हम्म उसमें जो प्रीमियर क्रिकेट है हाई को मतलब लेवल पे, जैसे पाकिस्तान में जैसे डोमेस्टिक है वो ओमान की वही डोमेस्टिक है, क्योंकि ओके ओमान जैसे एसोसिएट नेशन है, तो उसमें 2 डे क्रिकेट और टेस्ट क्रिकेट है ही नहीं, 4 डे, वो 1 डे और T20 चलती वनडे है। और T20 है बिल्कुल। तो उन लोगों ने मुझसे रब्ता किया, किसी के थ्रू मेरा नंबर ढूंढ के, जैसे लड़के पाकिस्तानी लड़के वहाँ खेलते हैं ओमान में, हम्म तो उसमें 2-3 लड़के मेरे जानने वाले थे, मेरे साथ 19 भी खेले हुए थे। हम्म तो उन्होंने कहा हम इसको जानते हैं, ये काफ़ी तेज़ है, और ये आई थिंक आ भी जाएगा, क्योंकि इसको पाकिस्तान में क्रिकेट नहीं मिल रही। हम्म तो जैसे उन्होंने मुझे मुझसे कांटेक्ट किया, तो फिर मैंने कुछ सोच विचार किया, और उस टाइम पर आई थिंक मुल्तान सुल्तान की जो तरफ से भी ना एक अली तरीन का एक वो ट्विटर पर एक आई थिंक चला था, उसका ट्वीट भी चला था कि लड़के को मैं अपनी मुल्तान सुल्तान में बुलाऊंगा कैंप के लिए। ओके तो फिर मैंने अपने जो जहाँ से मैंने शुरू की थी क्रिकेट, सर से रब्ता किया, सर हामिद से मैंने उससे डिस्कस की, मैंने कहा सर मुझे बताएं कि मैं क्या करूं, आया मैं मुल्तान सुल्तान कैंप में जाऊं या फिर मैं ओमान निकल जाऊं। ओके तो सर ने कहा कि आप ओमान जाओ, आपको एक तो फाइनेंशियली भी फ़ायदा हो रहा है, और हो सकता है कि आपको वहाँ से क्रिकेट अच्छी मिल जाए। तो फिर मैं 2018 के एंड में वहाँ चले गए थे। वहाँ चला गया। फिर वहाँ जाके मैंने उनकी डोमेस्टिक खेली, और जो आईसीसी का एक प्रॉपर तरीका होता है, आपको 3 साल वहाँ पे डोमेस्टिक हाँ खेलनी है, वो एक प्रोसेस है। प्रोसेस होता है, उसको मैंने अपना अल्हम्दुलिल्लाह फॉलो किया, और जैसे मैं एलिजिबल हो गया नेशनल टीम के लिए, तो फिर मैं नेशनल टीम में आया। हाँ वो तो आपको 2 साल या 3 साल का जी काल्पनिक का पीरियड होता है, उसके हाँ, बाद पीरियड फिर होता आप जो है ना उस टीम की है, बिल्कुल नुमाइंदगी करते हैं। जी। तो फाइनेंशियली हालात कब से आपके बेहतरी की तरफ चल पड़े जब कि मैं ओमान गया, जो ओमान गया? जब मैं ओमान आपको गया, कितने का कॉन्ट्रैक्ट मिला पहले?
जब मैं ओमान में 2019 में गया था, जो फ्रेंचाइज ने मुझे बुलाया था, उस वक्त पाकिस्तानी कोई 60,000 रुपए थे। अच्छा, पूरे सीजन के? नहीं नहीं, मंथली, एक एक महीने के महीने के हिसाब से 60,000? 60,000 रुपए। ओमानी रियाल तो महंगा भी बड़ा था ना? हाँ, और लेकिन वो पाकिस्तानी इतने ही बन जाते थे। अच्छा। उस वक़्त 60,000 मेरे लिए काफ़ी अच्छे थे, बहुत अच्छे थे, क्योंकि आप जहाँ पे आप पाकिस्तान में 10-12,000 15,000 रुपए कमा रहे हैं, तो 60,000 वहाँ पे 60,000 रिहाइश अगर भी उन्होंने दिया रिहाइश भी आपको? दिए, वीज़ा प्रोसेस, हम्म टिकट, एवरीथिंग जब वो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, फिर आपको अच्छी गेम मिल रही है, खेलने के लिए क्रिकेट मिल हम्म रही है, जिससे आप मतलब कि आगे आप नज़रों में आते हो, हम्म। तो वो चीज़ें भी तो आपको अच्छा, फिर इस मैटर पूरे करती हैं। यहाँ पर मैं एक चीज़ रोकता हूँ कि ओमान की नेशनल टीम से पहले तक आपने इतना जो सफ़र किया, आप घर से निकले, हुँ। घर छोड़ के आप आए, तो कहीं आपको लगा कि शायद अब मेरी क्रिकेट ख़त्म हो गई है, शायद मुझे वापस अपने इलाके जाना पड़ेगा और मुझे वही कुछ करना पड़ेगा जो मैं छोड़ के आया था? नहीं, कभी नहीं लगा। क्या क्या माइंड में उस वक्त चल रहा होता था? कभी नहीं लगा। मैं असल में शुरू से ही अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो माइंड था, गोल हम्म सेट था, एक ही सेट था। हम्म मैं अगर पाकिस्तान में खेल रहा था ना शहनवाज़ में, तो मेरा माइंड सेट था कि मैंने पाकिस्तान ही खेलना है। हम्म और उसके लिए देखिए अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 19 भी खेली है, रीजन भी किया है, उसके बाद यूफ़ोन में स्पीड में अच्छा खासा मैंने दिखाया, हम्म लेकिन वो नहीं खेल पाया, वो एक अलग पार्ट है। बट फिर जब मैं ओमान गया, जब मैंने ओमान पे फर्स्ट उसमें खेला अपना उनका सीज़न, हम्म तो मुझे वहाँ पर रियलाइज़ हो गया था। मैंने कहा यार, अगर मैं यहाँ पे अपना टाइम स्पेंड करता हूँ हम्म। और यहाँ पे स्ट्रगल करता हूँ, हार्ड वर्क करता हूँ, तो मैं इंशाल्लाह ओमान को जल्द ही जल्द रिप्रेजेंट करूँगा। अच्छा, इमरान, हुँ। ओमान की तरफ से जब आप का कैंप में ज़ाहिर है पहले नाम आया जी, होगा कि जो जी, 20-25 लड़कों का कैंप अनाउंस हुआ जी, होगा, तो जी। क्या उस वक़्त आपके जज़्बात थे? कितने एक्साइटेड थे आप कि यार मैं ओमान की नेशनल टीम के लिए जो एक बंदा इतनी मेहनत, एफ़र्ट, स्ट्रगल और इतना मुश्किल वक़्त देख के जब वो उसका ड्रीम पूरा होने वाला होता है, हुँ। तो क्या उस वक़्त आपके जो है ना जज़्बात थे, हालात थे? देखिए शाहनवाज़ भाई, इतनी स्ट्रगल करने के बाद जब आपको अचीवमेंट नज़र आती है ना, जो आपने गोल सेट किया होता है, जो आपने एक लाइफ़ में, चलो यार मुझे वो मकसद आपने एक सेट किया होता है। हुँ। तो जिस टाइम मुझे नेशनल टीम से कॉल आई थी हुँ, हुँ। कि आपका कैंप में नाम है, हुँ, तो आई थिंक मुझे याद है मज़हर सलीम साहब थे उस टाइम, असिस्टेंट कोच थे वो हुँ। भी। तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया था कि इमरान, आपको कल रिपोर्ट करना है, नेशनल टीम का कैंप लग रहा है, ओके। तो आपको एज ए फास्ट बॉलर हम लोग बुला रहे हैं कैंप में, हुँ। आपकी हालिया परफॉर्मेंस जो देख हुँ, कर, हुँ। क्योंकि 3 साल से मैं वहाँ खेल रहा था, 4 साल से, तो यकीन करें सबसे पहले मैंने अपनी अम्मी को बताया था। अच्छा, तो बड़ी खुश हुई होंगी। हाँ, मैंने कहा अम्मी, मुझे ना कॉल आई है, दुआ करना कि मेरी सिलेक्शन हो जाए, हुँ। क्योंकि ये बड़ी मतलब कि एक अच्छी स्टेज है, इसके लिए मैंने काफ़ी मेहनत की है, स्ट्रगल की है, पाकिस्तान में भी स्ट्रगल की है, और यहाँ पर भी आके मैंने परदेश में स्ट्रगल की है। दुआ करना कि मैं अच्छा परफॉर्म करूँ नेट में और प्रैक्टिस मैचेस में, ताकि मेरा नाम आ जाए, टीम के अंदर आ जाए। अच्छा। तो प्रैक्टिस मैचेस होते हैं, ऐसी बात है, उनका क्राइटेरिया होता है हर किसी का। हुँ, और क्राइटेरिया ये होता है कि आप प्रैक्टिस मैचेस में आपको चांस मिलती है, अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, आप वहाँ पे हुँ, अपने आप को परफॉर्म करते हैं आप अपने आप को मनवाते हो कि हाँ, मेरे अंदर एबिलिटी है। हुँ। तो प्रैक्टिस मैचेस मुझे मिले और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अच्छा परफॉर्मेंस की। तो उस बेस पर मुझे टीम में जब नाम जब आया। आपका नाम आ गया नेशनल टीम में, तो जो आपकी तेज़ रफ़्तारी थी, जो आपको शुएब अख्तर जूनियर कहा जाता है, जी। तो मुझे ये बताएँ आप उस वक़्त किस रफ़्तार से बॉलिंग कर रहे थे? अ, उस वक़्त अल्हम्दुलिल्लाह 138, 139, 140 एवरेज स्पीड है मेरी। अच्छा, हाँ, एवरेज से आप ये हाँ, बॉलिंग यही कर रहे थे। बॉलिंग करता हूँ। ओमान की विकेटें नॉर्मली होती भी बैटिंग बैटिंग पैराडाइज़, ट्रैक है। बैटिंग ट्रैक जी, होते हैं, तो ज़ाहिर है बैटिंग ट्रैक के ऊपर है। अगर आपको थोड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले जहाँ विकेट बॉल छोड़े, जी, जी। तो वहाँ तो आप और ज़्यादा जो है वो अभी जो है ना। अभी मेरा सेकंड लास्ट सीरीज़ हम नामीबिया में थे। हुँ। विंडहोक वहाँ पे ग्राउंड है, स्टेडियम में, वहाँ की विकेटें काफ़ी अच्छी थी। हाँ, वो वेदर भी थोड़ा वेदर क्लाउडी भी टाइप होता है। क्लाउडी था, और वहाँ हुँ। पर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अगेंस्ट नामीबिया 5 आउट भी गए थे, अच्छा, और वहाँ पे एक अच्छा स्पेल किया, क्विक, अच्छा। मतलब नज़र नज़र आ रहा था कि यार लग रहा है फास्ट बॉलर बॉलिंग कर रहा है। मैं एन्जॉय कर रहा था, हुँ। क्योंकि ओमान की विकेटों पे खेलते-खेलते डायरेक्ट आप जब जाते हैं जहाँ पे विकेटें आपको आपको अच्छी थोड़ी मिलती हैं, सपोर्टिंग विकेटें क्योंकि मैं मिलती हैं। खेला ही कराची में हूँ, कराची से फिर ओमान, इस तरफ हाँ, वो लाहौर में एक ही तकरीबन सारा वो वो सब सेम कॉन्टिनेंट सेम बन जाए, सेम एक ही सिचुएशन, चीज़ बन सेम जाती कंडीशंस है। हैं, कराची हो गया, ओमान हो गया। तो फिर एकदम से आपको अच्छी विकेटें मिलती हैं, तो फिर आप उसको एन्जॉय भी करते हैं एन्जॉय भी और ज़ाहिर करते है हैं। फिर जब बॉलर का रिदम बना हाँ, होता है बिल्कुल, उस बिल्कुल। वक़्त। अच्छा, इमरान मुझे ये बताएँ कि ओमान की तरफ से खेलते हुए हुँ, आपने पहला मैच किन की तरफ से किन के खिलाफ खेला? हुँ। और जब आप स्पेशली लैमलाइट में आए तो आप अपनी पिछली लाइफ़ को और उस लैमलाइट वाली लाइफ़ को आपने किस तरह बैलेंस किया?
देखें सोशल मीडिया पे तो मैं नेशनल खेलने से पहले ही हाईलाइट हो गया था, क्योंकि ओमान के अंदर चलता है ओमान D20, उनका D20 लाइव आता है। जब मैं फर्स्ट खेला था 2021-22 में, उनका D20 लाइव आया था। जब मैंने फर्स्ट मैच खेला था तो मुझे पता ही नहीं था कि मैं सोशल मीडिया पे इतना मशहूर हो गया हूँ। मैं मैच खेला, शाम में हमारा मैच था, मैं घर चला गया। अच्छा। मैं घर चला गया। मुझे उस टाइम पे, मेरे पास उस टाइम पे ना ही इंस्टाग्राम का अकाउंट था, ना ही टिकटॉक था, मैं कुछ देखता नहीं था, ऐसे ही अच्छा। बस अपना। तो दोपहर के टाइम पे मुझे ना लोग मैसेज कर रहे हैं व्हाट्सएप पे और लिंक भेज रहे हैं व्हाट्सएप के ऊपर, यार ये तुम्हारा वीडियो इतना यूट्यूब पे ये जा रहा है, वो जा रहा है, सब तुम्हारे बातें कर रहे हैं कि यार एक शुएब अख्तर की तरह बॉलर आ गया, शुएब जूनियर की तरह के, बिल्कुल भागता भी वैसा है, बॉल भी वैसा करता है, वैसे बॉल मतलब कि एक्शन हर चीज़ वही तुम्हारे। मैं फिर देखा यूट्यूब खोल के चेक किया लिंक्स वगैरह, तो वाकई यार मैंने कहा ये तो दुनिया ही बदल गई एक रात के अंदर। अच्छा। मैं कल क्या था और अल्लाह ने मुझे एक रात के अंदर क्या से क्या बना दिया। फिर लोगों के पाकिस्तान से फ़ोन आ रहे हैं, जानने वालों के, सिलेक्शन वाले जो मतलब के कोचेस थे, जो कराची से फ़ोन आ रहे हैं, यार मुबारक हो यार, तुम तो एकदम से एक दिन में ऐसे ऐसे स्टार हो गए। घर वालों का फ़ोन नहीं आया? घर वालों को मैंने खुद ही बताया, क्योंकि अच्छा। मेरी फैमिली है ना, क्रिकेट को बिल्कुल पसंद नहीं करती। अच्छा अच्छा। ना उनको क्रिकेट से कुछ लेना देना था। देहाती लोग हैं, वो अपने काम से काम रखते हैं, और मेरे अब्बू को क्रिकेट का कुछ पता ही नहीं था, तो वो पसंद भी नहीं करता था क्रिकेट को। अच्छा। हाँ, इस वजह से मेरे वो थोड़ा सा मतलब शुरू में बड़ी स्ट्रगल हुई, बाद में तो अभी तो ज़ाहिर सी बात है मेरे मैचेस देखते हैं वो। अब तो देखते हैं बाकायदा अब मैच। देखते हैं अच्छा, बाकायदा अब मैचेस करंट देखते हैं। आप ओमान की जो स्क्वाड है उसका हिस्सा हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अभी लास्ट ओवर हमने नेपाल में किया है, ओके। L2 का ओके। क्वालीफायर वर्ल्ड कप का। उससे पहले हम लोग नमीबिया में थे। जी। बाकी ये लीग्स वगैरह की आपको कोई ऑफर्स नहीं हुई? जिस तरह लीग्स की बाकी लंका प्रीमियर लीग होती है, बाकी बांग्लादेश प्रीमियर लीग है, पाकिस्तान की सुपर लीग है, तो इनकी तरफ से ज़ाहिर है आप तेज़ बॉलिंग करते हैं, तो कभी कोई अपॉर्चुनिटी आपके पास आई? देख रजिस्ट्रेशन तो होती है हमारी, बट वो ऑक्शन में जाते हैं आप? ऑक्शन में नहीं जा सकते, क्योंकि एसोसिएशन जो होते हैं मेंबर्स हैं, आई थिंक उनमें से वो एक ही प्लेयर पिक करते हैं, स्लॉट्स एक ही रहता है। तो वो फिर जो आई थिंक जिनके ज़्यादातर वो अपना लाइकिंग होती है या जो भी होता है, सेटिंग होती है, कुछ भी होता है, मुझे समझ नहीं आती। ठीक है, स्पेशली बांग्लादेश प्रीमियर लीग में और लंका प्रीमियर लीग में। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी LPL में भी नाम था मेरा, नाम लगा था, रजिस्टर किया हुआ था हमारे एजेंट ने। तो वही होता है कि लाइकिंग हो या फिर सेटिंग हो, तो फिर चीज़ें हो जाती हैं। एजेंट है आपका? हाँ, एजेंट है, लेकिन अभी इंशाल्लाह एक लीग है NCL T20 आ रही है कनाडा में, उसमें इंशाल्लाह है कि 90% है। उसमें तो पहले भी ग्लोबल T20 लीग भी तो होती है अमेरिका में, कनाडा में। जी, उसमें उसका मुझे आइडिया नहीं है। अच्छा, ग्लोबल में आपका नाम, क्योंकि UAE के कुछ प्लेयर्स खेलते हैं ना वहाँ पे, तो मैं समझा शायद आप ज़ाहिर ओमान और UAE के दरमियान जो है। एक्चुअली जो मेरे साथ जो एक हादसा हुआ है ना, जो इंसिडेंट हुआ है, वो जो मुझे उसका एक रहेगा, पछतावा भी रहेगा। अभी जो रिसेंटली हुआ है, एशिया कप में मेरा स्क्वाड में नाम था ओमान की साइड से। अच्छा। बट मुझे UAE ने वीज़ा नहीं दिया, जस्ट बिकॉज ऑफ कि मेरा जो डेट ऑफ बर्थ ऑफ प्लेस है वो डेर इस्माइल खान है, और उस टाइम पर आई थिंक DI खान के समेत 25 अजला UAE ने बैन किए हुए थे वीज़े के लिए। अच्छा। तो मेरा जो मुझे लगता है, अगर वो एशिया कप में अगर एज ए ओमान की साइड से मैच खेल जाता, कि पाकिस्तान के अगेंस्ट मैच थे, इंडिया के अगेंस्ट मैच, और मैं स्क्वाड के साथ था। अच्छा। इवन मैं स्क्वाड के साथ था, और मेरे को जो एशिया कप की किट वगैरह होती है, पूरा जर्सी वर्सी, हाँ, ज़ाहिर है पूरी वो सारी चीज़ें जो प्रोवाइड कर दी थी आपको। ओमान बोर्ड ने आई थिंक 4 से 5 बार अप्लाई भी किया, बट वो नहीं हुआ, तो फिर रिप्लेसमेंट चलेगी। मुझे उस चीज़ का थोड़ा सा भी है। लेकिन आपकी ओमान के अलावा आप किन मुल्कों के खिलाफ खेले हैं ज़्यादातर? मेरा जो T20 डेब्यू हुआ था वो US के अगेंस्ट हुआ था। अच्छा। 3 आउट किए मैंने डेब्यू में, और उसके बाद मेरा वनडे डेब्यू अगेंस्ट कनाडा हुआ था। कुल मिला के मैं 2 T20 खेला और 5 वनडे खेल गया हूँ। अच्छा जी, अभी तक 5 वनडे, क्योंकि 5। आप लोगों के ज़्यादातर T20 मैचेस ही होते हैं। हाँ बिल्कुल। वनडे मैचेस तो आपके कम ही होते हैं। अच्छा, ओमान की टीम के अंदर हमें ज़्यादा नज़र आते हैं कि पाकिस्तानी भी खेल रहे होते हैं, श्रीलंकन भी खेल रहे हैं, इंडियंस भी खेल रहे हैं। तो जो आप लोगों का इन्वायरमेंट होता है, ज़ाहिर है मतलब अब इंडिया तो हमारा वैसे ही आपको पता है दुश्मन है, ठीक है, और इंडिया को तो हमने ठीक ठाक धूल छिटाई हुई है। मतलब 6-0 से पाकिस्तान ने जो है ना वो बड़ा ठीक ठाक किस्म का जो इनको बजाया इंडिया को। तो मतलब एक टीम में जब आप खेल रहे होते हैं तो कैसा एनवायरनमेंट होता है? ऐसा मतलब कि वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि हम लोग ओमान को रिपीट कर रहे होते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ओमान के बारे में सोचते हैं। हमारे दरमियान कुछ ऐसी किस्म की बातें होती ही नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, हम एक कंट्री को कर रहे हैं, उसको
रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो फिर हमारा ज़्यादातर फोकस उस पे रहता है। अच्छा, क्रिकेट के ऊपर। हाँ, क्रिकेट पे कभी ऐसी बातें हम लोग हुई नहीं है, और ना नहीं, हाँ, क्रिकेट बिल्कुल। पर भी होना चाहिए। हुँ, लेकिन क्या ये आप इस बात को समझते हैं कि जो ओमान क्रिकेट एसोसिएशन है, हुँ, ज़ाहिर है वो एसोसिएशन में एसोसिएट मेंबर है, हुँ। कि उनके अंदर भी कोई लाइकिंग डिसलाइकिंग की वजह से इंडियन की बड़ी इंटरफेरेंस है? नहीं, आई थिंक जहाँ तक मेरा ख़्याल है कि इंडियंस वहाँ पे इसलिए ज़्यादा आ रहे हैं क्योंकि इंडियन लड़के ज़्यादा खेलने आते हैं वहाँ पे। हुँ, पाकिस्तानी लड़के बहुत कम जाते हैं। हुँ, और जहाँ तक मैंने देखा है, इंडियंस जो टेक्निकली हमसे बहुत आगे हैं अभी। हुँ, आप अभी शायद देख भी लें या क्रिकेट की वजह से देख लें, क्योंकि उनका जो एक ग्रास रूट जो है ना, वो वो सिस्टम जो है सिस्टम उनका बहुत ही अच्छा है, हुँ। जिसकी वजह से उनके प्लेयर्स काफ़ी अच्छे होते हैं सिस्टम तो टेक्निकली। हमारा भी बहुत अच्छा है, अगर आप यहाँ पे देखें, अब ये ज़रूरी तो नहीं है ना इमरान के, अगर ज़ाहिर है जिस तरह मैंने बात की है शुरू में कि अगर हुँ, सम कुछ लोगों को क्रिकेट नहीं मिलती, हुँ, लेकिन अगर आप सिस्टम की बात करें तो आज भी आप देखिए हमारा जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है, हमारी जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट है, मतलब एक बेहतरीन क्रिकेट जो है वो आपको मिलेगी अगर आप मेहनत करेंगे। हुँ, लेकिन बात ये है ना कि जब प्लेयर मेहनत नहीं करेंगे तो तभी ये मसाइल आएंगे ना। लेकिन हमारा स्ट्रक्चर तो बड़ा ज़बरदस्त है, हमारे सामने ही है, ठीक है, इट्स अ पार्ट ऑफ गेम कि हुँ। कोई टीम हारती है, कोई जीतती है। यस, यस। लेकिन अगर आप ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें, अब हर रीजन्स के पास ग्राउंड हैं, हुँ, अब अच्छे तरीके से जो है ना सारी चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं। फिर हुँ। चेयरमैन साहब बड़ी बिल्कुल, बेहतरीन, और फिर आकिब भाई की अगर बात करें तो उन्होंने बिल्कुल। जिस तरीके से वो सारा एक सेटअप बनाया हुआ है, हुँ, मैं समझता हूँ कि अमेजिंग है। लेकिन अब ज़ाहिर है इंसान मेहनत के ऊपर है ना। हुँ। अगर आप गर्मी में जून जुलाई के महीनों में मेहनत करेंगे तो आपको उसका फल भी मिल जाएगा। बिल्कुल मिलेगा। जब आप मेहनत नहीं करेंगे तो ज़ाहिर है फिर आप जितनी मर्ज़ी जो है ना बातें कर लें, उससे तो कोई हुँ, फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, मुझे एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़, पाकिस्तान ना खेलने का दुख है आपको? बहुत ज़्यादा। मतलब देखें, अब पाकिस्तान की तरफ से जो बंदा एक मैच खेलता है, हुँ, ठीक है, उसकी एक पूरी दुनिया में एक अलग पहचान होती है कि यार हुँ। ये बंदा पाकिस्तान खेला है, तो पाकिस्तान की कितनी बड़ी टीम हुई। और एक बंदा अगर ओमान की तरफ से, अब आप सोशल मीडिया पे बहुत वायरल होते हैं, जी। तो ज़ाहिर है फ़र्क तो आ जाता है ना वहाँ पे। हुँ। तो इस चीज़ का आपको थोड़ा बहुत फ़ील होता है कि यार मैं ओमान की बजाय मैं अगर पाकिस्तान से खेलता, अपने मुल्क को जो है वो प्रेज़ेंट करता, नुमाइंदगी करता, तो शायद आज मैं जो है कुछ और भी मेरा बन जाता। बिल्कुल दुःख है। ज़ाहिर-सी बात है, जहाँ से आपने स्टार्ट किया और जिसके लिए स्टार्ट किया था आपने, वहाँ से आप नहीं खेलेंगे तो दुःख तो होगा। देखें, एक और भी चीज़ है ना, अगर आप कराची चले गए, आपने ये फ़ैसला क्यों इतनी जल्दी कर लिया कि मैं पाकिस्तान छोड़ के जा रहा हूँ? अगर आप किसी और शहर से भी खेल सकते थे, कहीं और भी आप किस्मत आज़माई कर सकते थे। घर से तो पहले ही आप भाग के चले गए थे। तो आप बजाय कराची गए, अमान आगे निकलने के, आप पीछे आ जाते कि आप देखिए डीआई खान केपीके में, तो आप पेशावर की टीम है, बाकी वो हुँ। सारी टीमें को पंजाब की तरफ आ जाते। वो कहने का मतलब है कहीं और चले जाते, को मतलब खेलना चाहिए था ना बट आपको। बात पता है क्या है शाहनवाज़ भाई? वो बात फिर वहाँ पे आते हैं ना, फाइनेंस पे आ जाती है। हाँ। अगर मुझे जैसे आपको मैंने कहा कि 2018 में अगर मुझे वो मुल्तान सुल्तान ने अली अली भाई ने एक हुँ, ट्वीट किया था कि इस लड़के को मैं बुलाऊँगा हुँ। अपने कैंप में, मुल्तान सुल्तान के लिए। अच्छा। ठीक है, फास्ट बॉलर कैंप था उस हुँ, दिन। फिर मैंने इतना स्ट्रगल किया ना 4-5 साल कराची के अंदर, हुँ। तो फाइनेंशियली फिर मुझे अपने आप को ज़ाहिर-सी स्टेबल बा करना था। स्टेबल करना था। फिर वहाँ ओके। से अगर ऑप्शन मिलता है आपको, अच्छी अपॉर्चुनिटी 60,000 मिल रहा है महीने का, तो फिर आप ज़ाहिर-सी बात है एज़ ए प्लेयर आप देख रहे हो कि आपको फर्स्ट क्लास भी नहीं मिल रही, हुँ, आपको कोई डिपार्टमेंट भी नहीं मिल रहा जिससे आप अपने आप को स्टेबल रख सको फाइनेंशियली। ज़ाहिर-सी हुँ, बात है, खेल रहे हो, ज़ाहिर-सी बात है उसके लिए आपको अपने आप को डाइट करनी पड़ती है, आपकी ज़ाहिर है वो तो। एक्सेसरीज़ होती हैं हुँ, क्रिकेट की, ज़ाहिर-सी बात है, तो उन चीज़ों को मैनेज करना होता है। हुँ। तो फिर वो ऑप्शन मेरे लिए उस वक़्त सबसे बेस्ट था। तो फिर वो अपने हाँ। अच्छा, मुझे ये बताएँ कि फ़ास्ट बॉलर आप शुएब अख्तर को कॉपी करते हैं, हुँ, आपके पसंदीदा तरीन हुँ, इंस्पायर किससे थे? और शुएब अख्तर थे, वक़ार यूनुस से, वसीम अकरम से, इमरान खान से, आप इंस्पायर किससे थे? और स्पेसिफ़िक आपने कहा कि यार फ़ास्ट बॉलिंग ही मैंने क्यों करनी है? आई थिंक मैं जहाँ से आपको बताऊँ कि मेरा जो ख़ानदान है ना, वो फ़ास्ट बॉलर ही रहे हैं। अच्छा? हाँ जी, चाचा ओके। मेरे खेले हैं फ़ास्ट बॉलर, मेरे और कज़न्स हैं फ़ास्ट बॉलर्स। हमारी जो मेरा जो अपना ख़ानदान है, उसमें बैट्समैन कोई नहीं है। अच्छा, सब फ़ास्ट बॉलर हैं। वाह! जेनुइनली मतलब कि आपको कौन जेनेटिकल अच्छा लगता था? शोएब अख्तर। शुएब अख्तर अच्छा लगता था? बिल्कुल, मैंने शुरू से किया क्रिकेट।
अच्छा, देख कर। शोएब अख्तर को। हाँ जी, मैं यकीन करें अब क्या बोलना किसी के बारे में कि यार मुझे वो अच्छा शोएब नहीं अख्तर नहीं दुनिया के तेज नहीं तरीन। मैं यकीन करें अगर मैं आज भी अगर बैठता हूँ ना किसी को कुछ सीखने के लिए देखता हूँ वीडियोस तो मैं शोएब अख्तर की देखता हूँ हम्म क्योंकि 99% 98% मैं उससे सेम हूँ हम्म सिमिलर हूँ कॉपी हम्म करता हूँ हर चीज़ भागना वैसा है बॉल रन क्लियर अप भी। करना ये चीज़ तो तो इंजरीज, अच्छा इन बोले। तो मैं ज़्यादातर शोएब अख्तर की कॉपीज़ देखता हूँ मैं वीडियोस उसी की देखता हूँ हम्म अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए सीखने के लिए रिवर्स में कर सकता हूँ गेंद को अच्छा, ओके। हाँ रिवर्स में कर सकता हूँ वो भी मुझसे सीखा हूँ क्योंकि हम्म आपको गेंद ख़राब करना जब ख़राब गेंद हो जाता है फिर उसको यूटिलाइज कैसे करना है आपको हम्म तो मैं कर सकता हूँ वो रिवर्स वो अल्लाह का शुक्र है मुझे आता है एक आर्ट है हम्म तो मैं उनकी वीडियोस देखता हूँ कि यार जो अब शोएब अख्तर पुरानी गेंद करते थे तो वो उसका जो लेंथ क्या थी उसकी हम्म वो गेंद कहाँ पिच करते थे हम्म वो देखता रहता हूँ उनके यॉर्कर्स देखता रहता हूँ मैं हम्म वो यॉर्कर्स मारता रहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह वैसे मैं आपका वैसे रोब दबदबा तो काफ़ी होगा जो हाँ लीग क्रिकेट के अंदर, जो आप वहाँ डोमेस्टिक क्रिकेट जी खेलते हैं उसके अंदर। बिल्कुल आप बिल्कुल आपसे ज़्यादा भी कोई तेज़ बॉलर है वहाँ पे? आई थिंक ओमान में अभी तक नहीं आया कोई तेज आप जितना तेज़ बॉलर कोई हाँ भी नहीं कोई आया नहीं ओमान ओमान के में। अंदर आप पहले बॉलर हैं जो हाँ इतनी तेज़ बॉलिंग करते बिल्कुल हैं। बिल्कुल अच्छा, पाकिस्तानी जो बैटर्स हैं इनकी अगर मैं बात करूँ, हमारे मतलब आपके पसंदीदा बैटर्स कौन हैं? मौजूदा अगर बात करें, बाबर आज़म की बात करें, रज़वान की बात करें, फ़खर की बात करें, साइम की बात करें, सलमान आगा की बात करें, मतलब कौन से जो है ना फेवरेट आपके बैट्समैन हैं और आपकी ख्वाहिश है कि यार मैं इनको बॉलिंग करना चाहता हूँ? देखिए उस टाइम पर जब मैं 19 खेला था हम्म उस टाइम पर तो हमारा जो मेरा फेवरेट था शाहिद खान अफरीदी ओह यस, ठीक वो है तो और था। उस पर मैंने बॉलिंग भी करी है अच्छा, शाहिद भाई को की है बॉलिंग बॉलिंग आप? करी है मैंने उस पर ओके। मैंने बॉलिंग करी है आई थिंक सोहेल खान मेरे साथ था मैं था हाँ हाँ। कस्टम अकेडमी में मैंने उनकी बॉलिंग भी करी है शाहिद भाई की और आजकल तो बाबर आजम को, बाबर आजम बाबर आजम को आप कहाँ रेट करते हैं? कैसे पूरी दुनिया में टेक्निकली वो सबसे तगड़े प्लेयर हैं? मोहम्मद इमरान, शुएब अख्तर जूनियर के क्या थॉट्स हैं बाबर आजम के बारे में? बाबर आजम मैं कहता हूँ आजकल जो है ना वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर है हम्म टेक्निकली भी स्किल वाइज भी हम्म बेस्ट प्लेयर है हम्म पाकिस्तान में उस जैसा बैट्समैन नहीं आया तो आपकी ख्वाहिश है कि आप बाबर आजम को भी बॉलिंग करें? बिल्कुल बिल्कुल अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है किसी भी लीग क्रिकेट में, पीएसएल में, किसी भी टीम की तरफ से, हम्म। तो वहाँ पे मतलब आपने अगर किसी भी बैटर को डोमिनेट करना है, तो कौन से वो बैट्समैन हैं जिनको आपने माइंड में ज़ेन किया होगा कि यार बाबर आजम के अलावा ये बैट्समैन जिनको मैंने डोमिनेट करें, जिनको मैंने बॉलिंग करनी है? देखिए ये तो अभी फ्यूचर पे डिपेंड करता है कि अगर लीग्स मिलती हैं और फिर डिपेंड होता है कि उस लीग्स में कौन से प्लेयर्स आए हुए हैं हम्म बट मेरा जो एक है कि यार बाबर आजम जैसे बैट्समैन जो है ना क्लासिकल बैट्समैन होते हैं हम्म उन पे थोड़ा बॉलिंग करने से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है हम्म क्योंकि वो टेक्निकली स्किल वाइज बहुत अच्छे हैं वो अच्छा। आपकी अच्छी बॉल को भी बाउंड्री पे कन्वर्ट कर सकते हैं हम्म आप जब ऐसे बैट्समैन को बॉलिंग करते हैं तो फिर आपको अपनी स्किल का पता चलता है इसमें कोई कि दो राय यार ही नहीं है। यार मेरे में कितना स्किल है आप मज़ीद कितना इम्प्रूव कर सकते हो अच्छा इमरान, आप समझते हैं कि पिछले 15-20 साल के अंदर, 15 साल की बात कर लेते हैं, हमारे पास बाबर आजम जैसा कोई भी प्लेयर नहीं आया? आई थिंक नहीं आया नहीं अगर आया। आया होता तो देखिए नहीं लेजेंड तो हमारे पास, उनसे पहले की अगर बात की जाए, लेजेंड्स भी थे लेजेंड्स हमारे पास बहुत आए हैं, लेकिन लेकिन बाबर आजम की एक डिफरेंट क्लास है। डिफरेंट क्लास है उसको खेलते हुए हर बंदा देखना चाहता है यार, क्या खूबसूरत उसका अंदाज है और जिस अंदाज से वो खेलता है। इवन ये नहीं कि जो इवन बॉलर है वो भी इंजॉय करता है और जो देखने वाले वो तो करते ही हैं, हम जैसे लोग जो बिल्कुल हैं। बिल्कुल इवन इवन जो हमारे इंडियंस खेलते हैं ना हम्म वो भी उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ करते हैं कि यार क्लासिकल है बाबर की अच्छा, वो भी तारीफ करते हैं इसमें तो कोई दो राय नहीं है, तो जो बाकी हमारे। देखिए एज ए प्लेयर जो होगा ना स्पोर्ट्स पे एज ए प्लेयर जो होगा ना वो एक प्लेयर की जो एबिलिटी होगी ना हम्म उसको एक्सेप्ट करेगा हम्म भले वो आपका किसी भी कंट्री से बिलोंग कर रहा है हम्म शाहनवाज भी समझ लेना क्रिकेट का, क्रिकेट हाँ क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें हाँ तो तो वो इसमें कोई दो राय है बिल्कुल ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल अच्छा, ये इंडियन प्लेयर्स से अभी कभी आपकी मुलाकात हुई इनके साथ? ये जो इंडियंस प्लेयर्स हैं, ज़ाहिर है नेशनल, जैसे रोहित की बात कर लें, विराट कोहली की बात कर लें, बड़े बड़े प्लेयर, लेजेंड्स प्लेयर हैं वो, हार्दिक पांड्या की बात कर लें, मतलब ईशान किशन है, ये बाकी प्लेयर्स हैं। नहीं मैं इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि एशिया कप में जो मेरा मिस हुआ है ना हम्म जस्ट बिकॉज ऑफ वीज़ा इश्यूज हम्म अगर वो मैं वो खेल एक आपका जाता ड्रीम ही था कि मैं वो इनके अगर मैं खिलाफ। खेल जाता ना मैं यकीन करें बहुत खुश था मेरी पूरी फैमिली खुश थी हम्म जब टीम अनाउंस हुई किटें वगैरह भी आ गई थी मेरे पास हर चीज़ आ गया था बस मतलब कि अब क्या कर सकते हैं समझ भी नहीं आया क्यों नहीं हुआ मेरी मतलब कि अम्मी अब्बू बड़े खुश थे हम्म यार हमारा बेटा एशिया कप में खेलेगा अगेंस्ट पाकिस्तान खेलेगा हम्म अगेंस्ट इंडिया के मैच हमारा था हम्म
और बस वो एक ड्रीम था मेरा, मैंने कहा यार खेलूंगा तो क्या पता। और यकीन करें आप, उसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एक प्रॉपर एक होता है ना सेटअप, वो सेट किया हुआ था कि यार मैंने साइम को कैसे गेंद करनी है। अच्छा। बिल्कुल, अभिषेक को मैंने कैसे बॉल करनी है। इवन मेरे जो कोचेस थे, सुलक्षण सर इंडियन है, उसने मुझे एक प्लान दिया हुआ था कि आप, वो इवन उसने मुझे ये कहा था कि आप तो ईशान साइम को, लेफ्टी को, जितने भी आप तो उनको ऐसे आउट कर दोगे। आपका नेचुरल क्या होता है, इन स्विंग नेचुरली होता है, मेरा आउट स्विंग? राइटी को बाहर निकलता है और लेफ्टी को लेट अंदर आता है। अच्छा, लेट अंदर आता है। हाँ, वो डिफिकल्ट रहता है। अच्छा, ये लेट मतलब स्विंग होता है ना, जो उसलिए लेट स्विंग होता है वो डिफिकल्ट होता डिफिकल्ट है। होता है। लेकिन बॉलिंग करते वक्त आपको किस चीज़ का सबसे ज़्यादा जो है ना एहसास होता है कि यार मैंने ये जो बॉल है ये मैंने एक्यूरेट करना है? मतलब आप बैट्समैन को खिला के आउट करना पसंद करते हैं या बैट्समैन को ड्रा के आउट करना नहीं, पसंद मैं करते डरा के आउट करना, मुझे खिलाना ना बोरिंग लगता है, क्योंकि मैं इवन अभी देखिए, अभी जो सिलेक्शन सर हमारे कोच है इंडियन है, हैं? उसने भी मुझे यही कहा कि तुम एग्रेसिव हो, तुमसे हम ये तुम्हें हमसे तुम्हें ये नहीं चाहिए कि तुम पहले 4-5 गेंद बैट्समैन को सेट करो 2-3 ओवर। नहीं, तुम अपना पहली बॉल तुम्हें मिलती, तुम पहली बॉल पे अपना अटैक करो बैट्समैन के ऊपर। अच्छा। हाँ, मेरा यही है, मैं ज़्यादातर जो आउट करता हूँ बैट्समैन पे, अगर शॉर्ट बॉल्स पे, बाउंसर्स पे आउट तो करता हूँ। बाउंसर वाली क्रिकेट कौन सी है इमरान? बाउंसर तो वाली क्रिकेट तो है ही नहीं है, और जहाँ पे आप खेलते हैं वहाँ तो बाउंसर्स का। एसोसिएट्स में अभी चल रही है। तो आप देखिए ना, बाउंसर मर गए, एक आधे आप आउट कर लेंगे, लेकिन जब किसी बैट्समैन को अगर आपने आउट करना है एक प्रॉपर, चाहे वो किसी तरह की भी कंडीशन हो, जब तक आप उसको खिलाएंगे नहीं, या बैट्समैन को कैसे आउट करेंगे? देखिए, T20 क्रिकेट में आपने आप, आसिफ को देखा है बॉलिंग करते हाँ, हुए, खेलते हुए आपने मैगरा को देखा हुआ है बॉलिंग बिल्कुल। करते हुए, आपने वकारिनुस को देखा हुआ है बॉलिंग करते हुए। वो कहाँ से आउट करते थे? वो खिला के ही आउट करते थे ना। शहनवाज भाई, फॉर्मेट का बड़ा फर्क है। हाँ। T20 क्रिकेट में आप आज जैसे अभी क्रिकेट तेज हो गई है ना, तो आप बैट्समैन को खिलाने का टाइम आपको बैट्समैन देता ही नहीं है। आप जितना बैट्समैन जल्दी अटैक करोगे ना, आपको बैट्समैन के जो प्लान्स होते हैं उससे आपको 2-3 कदम आगे सोचना होता है। अब आपको ये नहीं लगता कि बैट्समैन अगर आप बाउंसर करोगे तो आप एक बाउंसर करके, जाहिर है बैट्समैन उसको या पुल मार देगा या उसको छक्का मार देगा, कुछ ना कुछ तो करेगा ना। बहुत ही ऐसा रियर होता है कि अगर आजकल की क्रिकेट में कि अगर आपने किसी भी प्लेयर को बाउंसर किया है, उसके हेलमेट पे लग गई, चले लग गई एक आधी बॉल, लेकिन या उसकी शॉट मिस हो गई, तो जाहिर है बैट्समैन तो सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस ही उस बॉल की करते हैं कि यार मैंने हेलमेट को, जो शॉट पिच है, मैंने उसको कैसे खेलना है। आपको पता है कि अगर आप 140-45 से बॉलिंग कर रहे हैं तो वो 150 से प्रैक्टिस करेगा उसको। तो आपको नहीं लगता कि आपको ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, आपके सीम के ऊपर, आपकी स्विंग के ऊपर, कि आपको वेरिएशन के ऊपर काम करने की ज़रूरत थी? देखिए शाहनवाज भाई, स्विंग तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं कर सकता हूँ, आउट स्विंग करता हूँ, तो तगड़ा स्विंग करता का हूँ। फ़ायदा उठाना चाहिए ना, कि अगर फायदा, आपको स्विंग आता है तो आप बैट्समैन को खिलाएंगे तो आउट करेंगे ना। लेकिन वनडे में तो वनडे क्रिकेट में शुरू के जो होते हैं 4-5 ओवर्स होते हैं, आप उसमें 2-3 ओवर देख लेते हो। मैं 2-3 ओवर देखता हूँ वनडे में, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं पहली बॉल पे आपको टप्पा कराऊंगा। मैं देखता हूँ अगर मुझे स्विंग मिल रहा है तो मैं देखता हूँ हाँ बैट्समैन रिसीव हो रहा है तो मैं करता हूँ। अगर नहीं मिल रहा, जैसे ओमान की विकेटें हैं और अभी नेपाल में हम गए थे, वहाँ पर तो फर्स्ट बॉल आपने किया, आपको स्विंग ही नहीं मिलना, फिर आपके पास वनडे नए खेल लो। बॉल से तो आपको 5-6 ओवर 7 ओवर तो आपको थोड़ी हेल्प मिलती है ना नए बॉल से। उसके बाद फिर बॉलर का पता चलता है जब बॉल की शाइन खत्म हो जाती है। वाइट बॉल में बहुत कम स्विंग होता है। तो व्हाइट बॉल में ज्यादा होता है? नहीं, वाइट बॉल कम स्विंग होता है। अच्छा। हाँ, वाइट बॉल डे क्रिकेट में कम स्विंग होता है, नाइट में ज़्यादा स्विंग होता है। ओके। आप ये भी थोड़ा सा देख लेना। अच्छा, चलें, ये जी, भी ठीक हो गई। हाँ। लेकिन आप फिर भी, आप जिन बॉलर्स के मैंने नाम लिए, स्पेशली आसिफ की मैं बात करना चाहूंगा कि लेजेंड गुजरा यार। सर 19 आसिफ मैचों सर, में आसिफ 19 मैचों में उसने 100 आउट कर दिए। आसिफ सर को तो आप इधर भी देंगे ना कि आप सीमेंट पे वो सब भी स्विंग करा लेंगे। हाँ ठीक है ना। वो नेचुरली है, गॉड गिफ्टेड है। मैगरा हो तो गया मैं ये बात आपको इसलिए कर रहा हूँ इमरान, कि आप ओमान की नेशनल टीम की नुमाइंदगी कर रहे हैं और आप सबसे तेज तरीन बॉलर हैं। आपको ये चीज़ रियलाइज करने की ज़रूरत है कि मैंने जो है ना अपनी सीम और स्विंग पे काम करना है जी। अब एहसानुल्लाह के बारे में क्या ख्याल है आपका? फास्ट, तेज है ना? बिल्कुल एहसानुल्लाह तेज बॉलर है ना। फास्ट। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है उसका? लाइनर लेंथ। लाइन लेंथ नहीं, एक ही उसका प्रॉब्लम है कि उसकी एक ही चीज़ है कि मैंने तेज बॉल करना है, मैंने बाउंसर मारना है, मैंने आगे बॉल नहीं करना। नहीं करना तो उसका नुकसान उसकी क्रिकेट को हुआ है। बिल्कुल, आप इस बात से तो एग्री करते हैं ना? एग्री, ठीक है ना? एग्री। अब अगर एहसानुल्लाह, अगर वो 150 की रफ्तार से बॉलिंग कर रहा है, अगर वो आगे सीम करे, स्विंग करे, बॉल के अंदर वेरिएशन आए, तो एहसानुल्लाह कहाँ से कहाँ तक पहुँच जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल। अब आपको इस वक्त अगर उबैद शाह की बात करें, हुनैन शाह की बात करें, नसीम शाह की बात करें,
तो आपको लगता है ना, अब देखें हारिस रऊफ थोड़ी तेज़ बॉलिंग करते बिल्कुल हैं, तेज मतलब जैसे करते हैं। आप तेज़ है ना, हारिस रऊफ भी ऐसी तेज़ बॉलिंग करते हैं, लेकिन ज़्यादातर हमने देखा है 20 ओवर के क्रिकेट में हारिस को रन्स होते हैं। वो रन्स होने की वजह क्या है कि वो अपनी वेरिएशन के ऊपर बॉल नहीं करता, मतलब स्विम के अपना स्विंग के ऊपर, सीम के ऊपर वो काम नहीं करता। इवन ये क्या नसीम शाह हो गया, उबैद शाह को देखिए कितनी उबैद विद इन शाह, स्टंप्स बॉलिंग करता है। बिल्कुल तो हुनैन हो ये गया। चीज़ें हैं, देखिए अभी आपकी क्रिकेट काफ़ी पड़ी हुई है माशाल्लाह, फास्ट बॉलर की होती है लाइफ को 36-37 तक तो वो खेल ही लेता है, बिल्कुल मतलब आप कह सकते हैं कि यार ये 138-40 तक बॉल कर लेगा, कर ठीक है ना, लेगा उसके बिल्कुल। बाद तो फिर काम जो है वो नीचे की तरफ आना शुरू हो जाएगा। हम्म। तो नीचे की तरफ जब काम आता है तो आपका प्रोफेशनल ब्रेड एंड बटर अगर क्रिकेट है, तो आप नहीं समझते कि आपको इन चीज़ों के ऊपर काम करने की ज़रूरत है? एग्जैक्टली है, करनी चाहिए। टिप्पा आपको, अ- आप क्या आप समझते हैं कि अच्छा आज से? अच्छा, अभी बताओ ना मैं क्या करता हूँ। मेरा भी जो है ना कि आप देखें ना कि जहाँ मैं खेल रहा हूँ क्रिकेट एसोसिएट नेशंस में, हम्म ठीक है, वहाँ पर आई थिंक इतने जो जैसे टेस्ट नेशंस प्लेयर होते हैं, हम्म उनकी जो अपनी प्रिपरेशन रहती है हम्म उस लिहाज से नहीं होती। हम्म तो वहाँ पर आई थिंक अभी तक मैं सक्सेसफुल हूँ हाँ, अपने इस पे ना प्लान पे। अच्छा। आउट करता हूँ मैं, हुँ, सक्सेसफुल हूँ मैं, आउट भी किए हैं। और ऐसा नहीं है कि आगे से मैंने आउट किया हूँ, मैं हुँ, बोल्ड भी मारे हुए, लेग बिफोर भी किए हुए हैं। हुँ, बट ज़्यादा जो मेरे विकेटें हैं ना वो शॉर्ट ऑफ लेंथ पे हैं अच्छा। जी। और जब बॉन पुराना हो जाता है, आप वनडे की बात कर रहा हूँ, तो फिर वहाँ पे तो ज़ाहिर सी बात है रिवर्स अच्छा करता हूँ, तो फिर वो उसमें यॉर्कर्स पे हो जाती हैं, बोल्ड तो हो जाते हैं। आपको बस अभी मैं आखिरी सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूँ, हम्म। बस मुझे ये बता दें कि आपको आज भी आपके दिल में आता है कि यार मैं थोड़ा-सा अगर मेहनत करूँ या करूँ तो मैं पाकिस्तान फर्स्ट क्लास क्रिकेट में या पाकिस्तान क्रिकेट में सर्वाइव कर सकता हूँ? अभी पाकिस्तान की बात कर रहे हैं अभी, जी, बिल्कुल कर सकता हूँ, कर सकते हैं। बिल्कुल कर अगर सकता कोई हूँ। अपॉर्च्युनिटी आती है? इंशाल्लाह मैं उसके लिए देखूंगा, हुँ, सोचूंगा उसके बारे में। अगर ऐसी मुझे मिलती है तो मैं ज़रूर सोचूंगा उसके कुछ बारे कहना चाहेंगे अपने फैंस को? इमरान खान मोहम्मद इमरान, शोएब अख्तर जूनियर, अपने फैंस को कुछ कहना चाहेंगे आप? में। फैंस के बारे में सिर्फ इतना है कि बस अक्सर ये ना कहना अक्सर कि घर से भाग के जाना है बस। नहीं नहीं नहीं, अक्सर नहीं, अक्सर मुझसे काफ़ी लड़के मुझसे पूछते हैं जो जूनियर्स हैं, हुँ, जो मतलब कि पाकिस्तान में आई थिंक स्ट्रगल कर रहे हैं, हुँ, खिलाड़ी हैं जो जैसे 19 वगैरह खेलने खेले, जैसे क्लब में खेल रहे हैं, अक्सर हुँ, मुझे मैसेजेस करते हैं इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे, हुँ, कि हमें भी ओमान में आना है, हमें भी दुबई जाना है खेलने के लिए। हुँ, तो उनके लिए सिंपल सा मैसेज है कि अगर आपको कहीं भी जाना है, कहीं भी जाना है, उससे पहले अपनी जो बेसिक है ना, बेस, हुँ, उसको स्ट्रांग करो। ओके। अपनी स्किल वाइज इतनी इम्प्रूव कर लो, आप फिजिकली इतनी फिट हो जाओ, क्योंकि आप जब बाहर जाओगे तो फिर आपको बहुत सी चीज़ों का सामना करना पड़ेगा हुँ, जो आपको हकीकत में आसान लगती हैं हुँ, वहाँ जाके। लेकिन उल्टा होता है वहाँ पे, ऐसे कुछ नहीं है कि आप जाओगे और आपको फ़ौरन टीम में ले लिया जाएगा, हुँ, ऐसा कुछ नहीं होता। हुँ, आपको इतना आपको स्किल इम्प्रूव करो कि अगर आप जाते भी हो, अपॉर्चुनिटी मिलती भी है, तो फिर वहाँ से कम बैक आपका ऐसा हो कि तगड़ा हो, क्या हो, ऐसा नहीं हो कि आप गए हो फिर आप वहाँ से वापस वापस आ जाओ। हुँ। आपको मेहनत करके प्रिपेयर मेहनत होके आपको करके जाने वेल की ज़रूरत। प्रिपेयर्ड होके हर लिहाज से फिजिकली इतना फिट हो जाओ, स्किल अपनी इतनी इम्प्रूव करके जाओ, ताकि आप अगर जाते हो वहाँ पे तो फिर आपको जो अपॉर्चुनिटी मिलती है आपको उसको फुली अवेल करो, उससे फ़ायदा उठाओ। बहुत शुक्रिया बाकी इमरान। जो दूसरी बात है, कोशिश करो कि यहाँ से पहले ट्राई करो, नहीं, पहले तो हमेशा अपना मुल्क पहले होना यहीं से चाहिए। ट्राई करनी सबसे चाहिए। पहले अपने मुल्क की नुमाइंदगी, हम्म, उसके लिए आपने कोशिश करनी है। ठीक है, बिल्कुल। फॉर द फ्यूचर ब्रेड एंड बटर आप जाएँ बिल्कुल। पाकिस्तान, जो आपकी किस्मत में अल्लाह आपको दे देगा, क्योंकि हम्म, रिज़्क का वादा तो अल्लाह ने किया है। बेशक बेशक। बहुत शुक्रिया इमरान, हम्म, आपकी बड़ी ज़बरदस्त स्टोरी और बड़ा मज़ा आया मुझे गपशप लगा के। नाज़रीन, मोहम्मद इमरान शोएब अख्तर जूनियर ओमान की नेशनल टीम के तेज़ तरीन बॉलर, और ओमान की हिस्ट्री में इनसे तेज़ कोई बॉलर नहीं आया। हर इंसान की एक एम होता है और इंसान सोचता है कि यार मैंने फ्यूचर में करना क्या है। तो ज़ाहिर है जब एक इंसान प्रोफेशनल होता है किसी भी फील्ड में, तो प्रोफेशनलिज्म में वो अच्छे से अच्छे की तलाश में होता है। तो इसी तरह इमरान ने भी जो अपना सफ़र है पाकिस्तान की क्रिकेट से शुरू किया, लेकिन उनकी किस्मत में ये था कि उन्होंने ओमान की नुमाइंदगी करनी थी एज ए फास्ट बॉलर। पूरी दुनिया में उन्होंने अपनी एक पहचान बनानी थी ओमान की तरफ से खेलते हुए। बड़ी एक इंटरेस्टिंग डिबेट, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे सवालात भी हैं कि पाकिस्तान की जो डोमेस्टिक क्रिकेट है, पाकिस्तान की जो सिस्टम रहा है, हमें इस तरह के प्लेयर्स को वेस्ट नहीं करना। हमने इस तरह के प्लेयर्स ढूंढने हैं जो पाकिस्तान की नुमाइंदगी करें। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में रहते हुए
इन जैसे प्लेयर्स के ऊपर काम करने की भी ज़रूरत है, जो ग्रास रूट लेवल पे जो हिडन है, जो हमें नज़र नहीं आते। तो ये तो मेरी गुजारिश है क्रिकेट बोर्ड से कि ग्रास रूट लेवल के ऊपर सबसे ज़्यादा जो है ना वो तवज्जो दी जाए। और स्पेशली आकिब भाई कर तो रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, और मैं बड़ा पुरुमीद हूँ कि काफ़ी सारे जो टैलेंट है वो इंशाल्लाह आने वाले चंद सालों में हमें ग्रास रूट लेवल से ही मिलेगा और पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। कोई हमारा प्लेयर पाकिस्तान छोड़ के बाहर नहीं जाएगा। आज के पॉडकास्ट से मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।